नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न वालों के लिए दिसंबर के महीने में किस प्रकार की स्थितियां हैं और हमें किस प्रकार से हमारे महीने को प्लान करना है, वो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, तुला लग्न और लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में शनि के साथ है। ये एक ऐसी स्थिति है, आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई नया कार्य करने के लिए जाते हैं, या कोई भी प्रकार का अगर आप नया काम शुरू भी करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और प्लस आपके कार्यों में एक मजबूती रहेगी। सबसे पहली चीज़, कुछ समय आप अपने घर पे भी बिताना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, जब लग्नेश का चतुर्थ भाव में भ्रमण होता है, इंसान काफ़ी लंबा समय अपने घर में बिताता है, घर से रहकर कुछ कार्य करता है। तो इस प्रकार की भी स्थितियां हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशंस भी हो सकती है। आप घर के अंदर कुछ रिनोवेशंस भी करवा सकते हैं। आपके मदरलैंड के अंदर कोई घर है, उसके अंदर कुछ आर्किटेक्चरल चेंजेस करवा सकते हैं। आप घर के अंदर कुछ डेकोरेशंस भी करवा सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां मैंने देखी है। और कोई भी बदलाव है, उसका एक्सेप्टेंस आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक करते चले जाएंगे। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का निर्माण हो रहा है। सेकंड हाउस के अंदर मंगल केतु की युति, और मंगल जब वृश्चिक राशि में केतु के साथ है। देखिए, ये जो स्थिति है, जब मंगल केतु की युति सेकंड हाउस में बनती है, वाणी का बहुत चुनाव ध्यान से कीजिए। शब्द आपके जो बोले हुए हैं, वो घर के लोगों के साथ कुछ ऐसा आपका व्यवहार हो सकता है जिसके कारण से उन लोगों के मन में ऐसी स्थिति हो कि बहुत नेगेटिविटी हो जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी कार्य हो, आपकी वाणी में मधुरता रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि घर के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं और कुछ कहे हुए शब्द काफ़ी परेशान करते हैं। तो हो सके वहाँ तक बहुत रिएक्शंस देना अच्छा नहीं। किसी भी शब्द को, कहे हुए शब्दों का आप रिएक्ट मत कीजिए। हो सके तो शांति बनाए रखिए। फाइनेंशियली ये आपको गेंस दे रहा है, आपको मजबूती दे रहा है। धीरे धीरे जैसे शुरुआत में 15 दिन सूर्य सेकंड हाउस में है, उसके बाद सूर्य आपके तृतीय भाव में जाएगा, तो 15 तारीख के बाद आपकी स्थिति और भी बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, सूर्य बुध की युति तृतीय भाव में, सूर्य और बुध जब भी थर्ड हाउस में होते हैं, पराक्रम में वृद्धि, कुछ नए कार्यों में वृद्धि। आप कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और कोई नई शुरुआत, कुछ भी बदलाव, सभी चीज़ों को एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य बुध की युति बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहती है। और अब 15 तारीख के बाद के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रेज हो रहा है। कोई नया कार्य करना होगा तो उसका एक आगे का रास्ता आपको प्राप्त होगा। प्लस कोई भी किया हुआ चेंज आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। आप कोई शॉर्ट टर्म जर्नीज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग बिजनेस वालों के लिए भी ये युति, यात्रा संबंधित कोई कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध हैं, उसमें पहले से बेटरमेंट दिख रहा है, और उनके साथ भी जुड़कर कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं। और पहले से स्थिति अगर कोई बिगड़ी हुई थी, अब उसके अंदर सुधार है। चतुर्थ भाव में शनि शुक्र की युति, ये देखिए, शनि और शुक्र की युति जब चतुर्थ भाव में होती है, व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन का कोई भी कार्य है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई कार्य है, आप इवन कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि जिसके अंदर घर को आप रिनोवेट करवा सकते हैं, ऐसी स्थितियां क्रिएट होते हुए मैंने देखा है। आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस माता के साथ आपके संबंध पहले से मधुर होंगे। एक चीज़ मैं कहूँगी कि घर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस अगर आप करवाना चाहते हैं, ये समय बहुत फेवरेबल भी है। ये एक ऐसी स्थिति है कि कोई भी आप मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य अटका हुआ है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस जब शनि शुक्र चतुर्थ भाव में होते हैं तो एक मजबूती देते हैं, क्योंकि वो आपके कार्य को भी मजबूती दे रहे हैं, और आपके घर की स्थितियां धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएंगी। मन के अंदर जो भी दुविधाएं हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि
शनि शुक्र एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी कलात्मक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बेटरमेंट वाली स्थिति है। पंचम भाव में गुरु गुरु जब भी पांचवें घर से निकलता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत कह सकते हैं टीचिंग लेसन्स की तरह है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि जो है चतुर्थ आपके गुरु पर पड़ रही है। ये जो स्थिति है तो वो मेडिकल छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी वाले छात्रों के लिए एक्सीलेंट पोजीशन है। प्लस देखिए कोई भी स्टूडेंट्स है उसको कुछ लेसन्स देकर जा रही है, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं अब उनको कैसे फोकस करके आगे बढ़ना है, किस प्रकार से अपनी स्थिति को पहले से बेटर बनाकर स्टडीज़ में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे राइट कोर्सेज को सिलेक्ट करना है, ये जुपिटर वो आपको पूर्ण प्रदान कर रहा है। और कोई भी स्पेक्यूलेशंस यानी कि कोई भी शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें आपके लिए देखिए शॉर्ट टर्म गेन्स ज़रूर है, मगर ये मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोन्स लेकर ऐसा कोई कार्य कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत बड़ा गेन नहीं सोच सकते, मगर हाँ आपको लाभ ज़रूर है। और ये जुपिटर बहुत कुछ सिखा भी रहा है आपको, कुछ नई एक्टिविटी, जो चीज़ में आपका अनुभव हो उसी चीज़ में पढ़िएगा, बस ये एक बहुत बड़ा टिप है। सिक्स्थ हाउस का अधिपति गुरु होकर आपके पंचम भाव में ये बोन संबंधित समस्याएं देता है, स्टमक संबंधित कोई समस्याएं, थायराइड इश्यूज, इस प्रकार की चीज़ों को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम देता है। प्लस देखिए कोई भी लोन संबंधित चीज़ है, अगर कंफर्ट जोन के अंदर लोन लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कोई भी लोन ना लिया जाए तो बेटर है। वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई आप घर से संबंधित कोई लोन प्राप्त करना चाहते हैं मिल जाएगा, मगर अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर कोई कार्य मत कीजिएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपकी स्थितियाँ मजबूत होती चली जाएंगी, मगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन मत क्रिएट कीजिएगा। देखिए सातवें घर का अधिपति खुद से अष्टम भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है पत्नी और पार्टनर्स यानी कि जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ घर परिवार के अंदर कुछ अनबन हो सकती है। ये मैं देखो डरने वाली कोई बात नहीं, मगर वो स्पीच इश्यूज हो सकते हैं, उसके कारण कुछ संबंधों में खटास आ सकती है और घर के अंदर इस प्रकार का डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है, मगर मंगल केतु वो भी स्वगृही हैं तो इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, तो इसके कारण क्या होता है मन के अंदर काफ़ी खटास आ जाती है। तो हो सके तो रिलेशंस में बहुत शांति से उनके साथ आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बुरा नहीं होना चाहिए, वो आपका बहुत शांत होना चाहिए। इवन आप पार्टनर्स के साथ भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपका बिहेवियर बहुत ही पीसफुल रखिएगा। हाँ, आप मेडिकल संबंधित कोई बिजनेस करते हैं बहुत एक्सलेंट पोजीशन है आपके लिए। प्लस मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, आईटी का कोई भी कंसल्टिंग संबंधित काम है, उन सभी के लिए उनका जो बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी होगी और अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे, क्योंकि ये युति आपके एक मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मैंने ये देखा है। मंगल केतु और प्लस गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि हर तरह से वो एक लाभ दे रही है। एट्थ हाउस का राहु, देखिए एट्थ हाउस का राहु अज्ञात भय की स्थिति क्रिएट करता है, जो नहीं है वो भी आप सोच लेंगे, क्योंकि एट्थ हाउस का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ व्यक्ति बहुत कुछ डीप जाकर सोचता है, काफ़ी भयभीत अवस्था में बहुत कुछ ऐसा खुद का क्रिएट हुआ हुआ भ्रमित अवस्था इंसान को एक भ्रम में डालता है। ये तो हो सके तो इतना डीप थिंकिंग करके आपके मन में कोई नेगेटिविटी मत क्रिएट कीजिए। कुछ ऐसा भय है जो आपको परेशान कर रहा है, उस भय की अवस्था से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। घर से कनेक्टेड कुछ भय हो सकता है, आपके मन में कोई ऐसा भय हो सकता है, तो उसमें से बाहर निकला जाए तो ही आप कुछ नए रास्ते ढूंढ पाएंगे।
नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है तो ये आध्यात्मिकता बढ़ा रहा है। आपके अंदर एक आध्यात्मिकता ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आप उसको महसूस भी कर रहे हैं। दूसरी, आपके पिता का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, बिजनेस में भी और हर कार्य में भी उनका एक आशीर्वाद है आपके साथ। मगर मैं ये एक चीज़ कहूँगी, आपकी भाग्य का सपोर्ट तो पूर्ण प्राप्त है, बस वाणी को अगर संयम में रखेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और उससे कनेक्टेड कोई भी कार्य, डिजाइनिंग संबंधित या फाइनेंस संबंधित या कोई भी इस प्रकार का कार्य है, आपको बहुत फायदा दे रहा है। 10th हाउस के ऊपर शनि और शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपको देखिए होटल के संबंधित कोई कार्य है, आपको बहुत अच्छा फायदा है। प्लस इसके अंदर बहुत नए नए रास्ते भी खुल रहे हैं आपको। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है या कोई भी नया काम मिलता है, 100% डेडिकेशन से कीजिएगा। मेहनत का कभी कोई ऑप्शन नहीं होता है। शॉर्ट टर्म गेन्स को आप छोड़ दीजिए। मगर आपको मैं यही कहूँगी कि अगर आप 100% आपके अनुभव के बेस पर आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो पाएगा। और अगर कोई बदलाव है, कुछ नई चीज़ है, नया कार्य है, कुछ नया काम शुरू करते हैं, कोई नई जॉब के लिए जा रहे हैं, सभी कार्य के अंदर आपकी तरफ से आप आगे बढ़ सकते हैं। 100% डरने वाली कोई बात नहीं है। जो आपके अंदर जो डर क्रिएट हो रहा है, उस डर से बाहर निकलिए तो ऑटोमेटिक आपको आगे का रास्ता मिलता चला जाएगा। देखिए 11वें भाव का स्वामी सूर्य होकर शुरुआत में सेकंड हाउस में, उसके बाद तृतीय भाव में, ये एक ऐसी स्थिति है, लाभ, फाइनेंशियल लाभ आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो रहे हैं। आपको कहते हैं ना, हर तरह से लाभ तो तैयार है मिलने के लिए, मेहनत भी करवाएगा आपसे। मगर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि शुरुआत के 15 दिन में थोड़ा सा घर्षण हो सकता है, मगर उसके बाद आपके बिजनेस में काफ़ी सुधार होगा, आपके लाभ में वृद्धि होगी, प्लस आपका मैनेजमेंट काफ़ी परफेक्ट होगा और एक क्रिएटिविटी होगी कार्य में। अगर आप कार्य को ही आपका सर्वस्व बनाकर चलेंगे तो फिर आगे बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे। 12th हाउस के अधिपति बुध होकर चतुर्थ भाव, तृतीय भाव में सूर्य के साथ, ये एक ऐसी स्थिति है जो विदेश संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई भी नया व्यापार करना चाहते हैं, फॉरेन संबंधित कोई भी लाभ अगर आप चाहते हैं वो प्राप्त है आपको। बिजनेस के अंदर भी काफ़ी नए क्लाइंट्स ऐसे मिल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई फाइनेंस संबंधित जॉब है, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खर्च के कारण आप परेशान हो सकते हैं, मगर खर्चों को कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है। और आगे का अगर प्लानिंग अच्छे से किया जाए तो काफ़ी नए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और जैसे ही महीना आगे बढ़ता चला जाएगा, आपको बहुत कुछ अनुभव भी होगा और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। तो देखिए, मैंने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए, पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए और उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।